नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचपी अरूबा का जो स्विचेज होता है उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जो ख़ास करके वेब मैनेज स्विचेज होते हैं, तो मेरे पास एक स्विच है जिसका मॉडल नंबर है एचपी अरूबा 1930 तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हमें इस स्विच का डिफ़ॉल्ट आईपी पता होना चाहिए। तो सबसे मैं आपको बता दूं, जो मॉडल नंबर है जो मेरे पास स्विच है उसका मॉडल नंबर है एच पी अरूबा 1930। अरूबा का 1930 स्विच है, उसका डिफ़ॉल्ट आईपी होता है 192.168.1.1। ये नोटपैड पे आपको दिख रहा है। यूज़र नेम होता है डिफ़ॉल्ट एडमिन और पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए बैक बॉक्स को अनपैक करने के बाद आप क्या कर लीजिए, बॉक्स को अनपैक करने के बाद किसी भी एक लैन पोर्ट से, स्विच के किसी भी एक लैन पोर्ट से आप अपने लैपटॉप को लैन पोर्ट को कनेक्ट कर लीजिए। लैपटॉप को एक पेज पोर्ट के थ्रू आप किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हैं स्विच के, ऐसा कुछ हो नहीं है। उसके बाद आपको लैपटॉप के लैन इंटरफेस पे जाना है और जो हमारा आईपी होता है स्विच का, जो डिफ़ॉल्ट आईपी जैसे कि मैंने आपको बताया 192.168.1.1 होता है। तो इसी सीरीज का, वन के सीरीज का एक आईपी अपने लैपटॉप को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का आईपी प्रोवाइड करवा देता हूँ 192.168.1.78 और सबनेट मार्क 255.255.255.0। गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद हम एक बार स्विच के जो आईपी डिफ़ॉल्ट होता है उसको हम पिंग करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद कमांड टाइप करता हूँ पिंग स्पेस 192.168.1.1। ये रिप्लाई आ रहा है स्विच के आईपी से। उसके बाद हमें एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे कोई सा भी ब्राउज़र हो। जो डिफ़ॉल्ट आईपी होता है 192.168.1.1। सिर्फ आईपी लिखना है, कॉलम करके 8080 पोर्ट अपने आप आ जाएगा। सिर्फ आपको आईपी करके इंटर करना है और ये पेज इंटर करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपको क्या करना है, फॉर लोकल मैनेजमेंट में, यहाँ पे जो फॉर लोकल मैनेजमेंट में कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट के क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा आपके पास, वहाँ पे आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड वाला आएगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जैसा कि मैंने बताया एडमिन होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो पासवर्ड में यहाँ पे कुछ भी नहीं इंटर करना है। और ऊपर में यहाँ पे मॉडल नंबर स्विच का आपको दिख रहा होगा, अरूबा इंस्टेंट 19308G, मतलब 8 फुट का स्विच है। पीओई स्विच है 124 वाट का। और पासवर्ड में यहाँ पे मैं ब्लैंक रखता हूँ और ब्लैंक रखने के बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड रखना क्या है। स्विच का जो भी आप रखना चाहें यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यूज़र नेम यहाँ पे हमारा क्या, यूज़र नेम हमारा यहाँ पे एडमिन है और जो हम अभी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इस स्विच का पासवर्ड रख लेता हूँ। ओके, पासवर्ड में मैंने टाइप कर दिया और कंफर्म पासवर्ड में। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अप्लाई करने के बाद हमें वापस इस नए पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और जो पासवर्ड रखना है हमें वो टाइप करना है और कंफर्म पासवर्ड टाइप करना है और अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद ये वापस देखिए लॉग आउट हो गया और हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा इसको नए पासवर्ड से, जो भी हमने पासवर्ड सेट किया। ठीक है, तो ये देखिए अभी हम नए पासवर्ड से लॉगिन हो चुके हैं स्विच के ऊपर। और ये डैशबोर्ड है स्विच का। और ये स्विच देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे स्विच का व्यू भी दिखाई देगा। 8 फुट का स्विच है तो 8 फुट वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले डैशबोर्ड पे ही यहाँ पे सिस्टम नेम, जिसको भी हम होस्ट नेम बोल सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं स्विच का। सिस्टम नेम मीन्स होस्ट नेम। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ POE SW4950। तो जो भी आप होस्ट नेम रखना चाहे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप रख सकते हैं। डैशबोर्ड पे ही ये होस्ट नेम आपको ऑप्शन आएगा।
उसके बाद होस्ट नेम करने के बाद सबसे पहले तो आपको होस्ट नेम चेंज करने के बाद यहाँ पे सेटअप नेटवर्क पे आना है, और सेटअप नेटवर्क पे आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट DHCP पे होता है, तो इस पे आपको कोई IP फिक्स करना है, तो आप स्टैटिक पे क्लिक करिए और आपके अपने नेटवर्क के स्विच का एक IP यहाँ पे जो भी फ्री IP है जिससे आप मैनेज करना चाहते हैं स्विच को, वो IP यहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैं एक IP इसको जो मेरे नेटवर्क का सीरीज का रखना है, मैं इसको IP एक दे दिया और यहाँ पे गेटवे यहाँ पे डिफाइन करके हम अप्लाई कर दिए। तो अब क्या होगा, अब जो हमने IP दिया 172.19.0.10 जो IP दिया, इस IP से अब स्विच लॉगिन होगा, इसी IP से स्विच मैनेज होगा। ये बोल रहा है कि आपको ये क्योंकि IP चेंज हो गया तो अब 1.1 वाला हमारा ये जो डिफ़ॉल्ट IP वाला ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा मैनेजमेंट। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अपने लैपटॉप के लाइन इंटरफेस को जो हमने IP दिया स्विच के उसी सीरीज का हमें लाइन इंटरफेस पे IP देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे TCP/IP4 पे क्लिक करके क्या करता हूँ, लैपटॉप को मैं IP दे देता हूँ 122.19.10.10। हमने जो स्विच का IP दिया था 19.10.2 और सबनेट मास्क क्या था 255.255.255.0। ठीक है, अब पिंग करके वापस हम चेक कर लेते हैं स्विच का IP 172.19.10.2 और ये पिंग आ रहा है। तो अब हमें इसी IP से स्विच को ब्राउज़र में एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो हमने स्विच पे IP अभी कॉन्फ़िगर किया 172.19.10.2 करके इंटर करते हैं, तो ये स्विच का लॉगिन पेज आ गया। लॉगिन नेम एडमिन और पासवर्ड जो हमने रखा हुआ है वो हम पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेंगे। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है। तो अभी तक हमने क्या किया कि स्विच को एक हमने होस्ट नेम प्रोवाइड किया, उसके बाद हम स्विच के ऊपर IP प्रोवाइड किए। तो फर्स्ट टाइम आपको इसी तरह से आपको कॉन्फ़िगर करना है। फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट IP क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे एक्सेस करना है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम आपको जैसे मैंने इस वीडियो में बताया उसी तरह से आपको बॉक्स को अनपैक करना है और किसी भी एक पोर्ट से आप लगा लीजिए, किसी भी स्विच के किसी भी पोर्ट से आप लैपटॉप के लाइन इंटरफेस को कनेक्ट कर लीजिए पेज कोड के थ्रू, और उसके बाद अपने लैपटॉप के लाइन इंटरफेस पे IP दीजिए 192.168.1.1 तो डिफ़ॉल्ट IP होता है, 1 के सीरीज का लैपटॉप के IP दीजिए और 1.1 से वो लॉगिन हो जाएगा। तो अभी के वीडियो में मैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा VLAN कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस स्विच के ऊपर। VLAN के ऊपर हम किसी पोर्ट को हम एक्सेस कैसे बना सकते हैं, ट्रंक कैसे बना सकते हैं, VLAN कैसे असाइन कर सकते हैं। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको VLAN के ऊपर बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू।